नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के सीटी के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम बढ़िया, मजे में और झक्कास तो आप रहते हैं। बच्चों आज अपन लेके आए एवरेज पार्ट 7, जहां अपन करेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चन, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छी अप्रोच आपको सीखने को मिलेगी। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए साहब, पहला क्वेश्चन देखो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या कह रहा है आपसे। 9 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 50, फर्स्ट 5 का एवरेज है 54, लास्ट 3 का एवरेज है 52। तो आपसे पूछ रहा है बताओ 6 नंबर क्या है। देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों, मैं दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। यहाँ देखना टोटल नंबर्स कितने हैं 9, फर्स्ट 5 लास्ट 3, यानी एक नंबर बचा हुआ है, टोटल 8 हुए। तो वही नंबर कौन सा है आपका 6 नंबर है। तो हमें वही फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे, हमें तो एक ही चीज़ पता है, क्या? डेविएशन। इसके अलावा हम कुछ जानते ही नहीं है। आपके 9 नंबर्स का एवरेज दे रखा है, देखो 50 दे रखा है। 9 नंबर्स का एवरेज कितना है 50, लेकिन जो फर्स्ट 5 है उनका एवरेज कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर उनका एवरेज दे रखा है 54। और जो लास्ट 3 है उनका एवरेज कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर लास्ट 3 का एवरेज 52 दे रखा है। हम यहाँ से देखते हैं डेविएशन कितना है। देखो यहाँ पे कितना डेविएशन है +4 का। ओवरऑल लोग कितने हैं 5 है, तो कितना डेविएशन आ गया +20 का, हाँ या ना। यहाँ देखो यहाँ कितना डेविएशन आ रहा है +2 का। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, यानी कितना आ गया +6 का आ गया। ओवरऑल जो डेविएशन है कितना आ गया +26 का। अब ये जो 26 ज़्यादा हुआ है इसको कम कौन करेगा? 6 नंबर कम करेगा, तभी आपका एवरेज कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, तो देखो ओवरऑल एवरेज कितना है 50। अगर ये 26 ज़्यादा है तो इसको बैलेंस कौन करेगा? आपका 6 नंबर। तो 6 नंबर कितना होगा 50 -26 अपन कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा हुआ तो हमें कम करना पड़ेगा। कितना आंसर आ गया 24। तो आपका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा, देखिए साहब कि एक एग्जाम में 22 आपके स्टूडेंट है, उनका एवरेज है 45, फर्स्ट 10 का एवरेज है 55, लास्ट 11 का एवरेज है 40। तो आपसे पूछ रहा है 11 जो नंबर है उसका स्कोर क्या है, उसके नंबर कितने। देखना एक बार, 22 टोटल है, 10 और 11 कितने हो गए 21, यानी एक बचा। हमें वही बैलेंस करना जो ऐसे अपन करते आए थे। देखो साहब फटाफट, 22 स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है? देखो 45, ये 22 का हो गया। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट जो 10 है उनका एवरेज कितना है? आप बोलोगे सर 55 है, बहुत अच्छी बात है। लास्ट 11 का जो एवरेज है वो कितना है 40 है। अब अपन देखते हैं कि डेविएशन कितना आ रहा है। देखो साहब यहाँ पर +10 का डेविएशन आ रहा है कि +10 का कितने लोग हैं? आप बोलोगे सर 10 लोग हैं, यानी डेविएशन कितना आ गया? प्लस का 100 आ गया, हाँ या ना। एकदम सही बात है। अब यहाँ देखना, यहाँ कितना डेविएशन आ रहा है -5 का। कितने लोग हैं 11, यानी जो डेविएशन आ गया कितना आ गया -55 का। जो ओवरऑल डेविएशन आया कितना आया? आप बोलोगे सर प्लस का 45 आया। अब इस प्लस के 45 को बैलेंस कौन करेगा? वो 11th नंबर का करेगा। अब हमारी एवरेज कितनी थी? 45 थी। तो अगर ये 45 ज़्यादा है तो 45 हमें कम करना पड़ेगा। जब 45 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0, यानी आपका जो 11th वाला स्टूडेंट था उसके नंबर कितने आए? 0 आए। क्लियर कहानी? आ रही है बात समझ में? चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। 35 नंबर्स का जो एवरेज है 22 है। ठीक है, पहली 17 का औसत 19 और अंतिम 17 का औसत कितना है 20 है। 18वीं संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। देखना नंबर कितने हैं 35, ये 17, ये 17, 17 और 17 कितने हो गए 34, यानी एक नंबर बच गया। हमें वही वाला नंबर फाइंड आउट करना है। क्लियर है? देखो साहब सबसे पहले आपके पास एवरेज दे रखा है कितना 22, कितने नंबर का 35 नंबर का। क्लियर चीज़ें? आगे देखो फर्स्ट आपको क्या दे रखा है 17 नंबर का एवरेज कितना है 19, ये लो साहब। और लास्ट 17 का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है? आपको बोल रखा है 20। ठीक है, देखते हैं साहब, अब डेविएशन देखते हैं अपन। यहाँ देखो कितने का डेविएशन है? आप बोलोगे सर -3 का डेविएशन है। कितने लोग हैं? आप बोलोगे सर 17 लोग हैं। 17 और -3 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 51 हो गया। ठीक है, -51 का आपका डेविएशन है। इधर देखो यहाँ कितना डेविएशन है? आप बोलोगे सर -2 का डेविएशन है। लोग कितने? आप बोलोगे सर 17, यानी कितना हो गया? माइनस का कितना हो गया 34 का हो गया। ओवरऑल जो डेविएशन हो गया बच्चों कितना हो गया? आप बोलोगे सर -85 का हो गया। यानी जो 11th जो 18वां नंबर होगा वो एवरेज से कितना ज़्यादा होगा? 85 ज़्यादा होगा, तभी आपका डेविएशन 0 आएगा। और जब डेविएशन 0 आएगा तभी आपका एवरेज कितना आएगा 22। क्लियर है? तो देखो -85 कम है तो 85 ज़्यादा करना पड़ेगा। हमारा एवरेज कितना था 22, 22 + 85 करेंगे, बताओ कितना आंसर आएगा? आप बोलोगे सर 107 इज़ योर राइट आंसर। बताओ ऑप्शन नंबर बी। क्लियर कहानी?
समझ में आ रहा है? तो आपको बैलेंस करना है यहाँ पे किसका, डेविएशन को। क्लियर है? और डेविएशन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ और मैंने यही बोला था कि डेविएशन का बहुत अच्छे यूजेस हैं, ठीक है, इसलिए आपको डेविएशन पढ़ना कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं साहब, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 15 संख्या का एवरेज है 7, फर्स्ट 8 का एवरेज है 6.5, लास्ट 8 का एवरेज है 9.5। तो आपसे पूछ रहा है कि बीच वाला नंबर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको बोला था ना कि 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये दूसरा टाइप वाला आ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में देखो क्या था कि आपका यहाँ पे 35 नंबर है या 17 यानी एक नंबर बच रहा है, तो उसको अपन निकालते थे। यहाँ देखो 22 थे, 10 और 11 21, एक नंबर बच रहा था। यहाँ देखना एक बार 9 संख्या थी, इधर 5 और इधर 3 यानी एक नंबर बच रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में, देखना आपके पास टोटल नंबर कितने, 15, फर्स्ट 8 दे रखा है और आपको लास्ट 8 दे रखा है, तो यानी कितने हो गए, 16 हो गए, यानी एक नंबर आपका 2 बार काउंट हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो एक बार ध्यान से देखिएगा, बेसिक वही है, वही डेविएशन करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या क्या चेंज है देखते हैं अपन। 15 जो नंबर है उनका एवरेज दे रखा है आपको 7, ये 15 नंबर्स हैं, इनका एवरेज दे रखा है आपको 7 दे रखा है। फर्स्ट जो 8 है उनका एवरेज दे रखा है 6.5, ठीक है, और जो लास्ट 8 है उनका एवरेज दे रखा है कितना, 9.5। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब देखना डेविएशन लेते हैं अपन, यहाँ डेविएशन कितना आ रहा है, 0.5 का माइनस में, यानी माइनस में अगर लेंगे तो अपन 8 आ गया इधर, और 0.5 का यानी डेविएशन कितना आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखना डेविएशन कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 9.5 आ रहा है, 7 से 9.5 जाएंगे तो डेविएशन कितना आएगा, 2.5। 2.5 यानी कितना हो गया, 2.5 हो गया, 5/2 हो गया, और ये आपको 8 जनों में बांट रहा है, 5/2 8 में बांटना है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 20। तो बताओ ओवरऑल डेविएशन कितना आ गया, प्लस का 16 आ गया, हमारा डेविएशन कितना आ गया, प्लस का 16। तो आपको क्या करना है, जो बीच वाला नंबर होगा ना इसमें कुछ भी नहीं करना, जो आपका डेविएशन आया उसको एज इट इज ऐड कर देना। यहाँ कितना था, एवरेज कितना था, 7, 7 + 16 कितना हो जाएगा, 23 इज योर राइट आंसर। क्लियर कहानी? यहाँ हमें उसको बैलेंस नहीं करना है क्योंकि ये आपके एक ऐसा नंबर है जो 2 बार काउंट हो चुका है। क्लियर कहानी? समझ में आई? दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन ऐसा, देखिए क्या कह रहा है। 33 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 74, फर्स्ट 17 का दे रखा है 72.8, लास्ट 17 का दे रखा है 77.2 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है 17वीं संख्या क्या होगी। देखो टोटल नंबर्स कितने, 33, 17 इधर 17 इधर, यानी कितने हो गए, 74, यानी एक नंबर 2 बार काउंट हो चुका है। तो कैसे करना है, जैसे अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था वही करना है। देखो 33 नंबर है, उनका एवरेज कितना दे रखा है, 17, ये 33 नंबर हो गए, इनका एवरेज कितना है, 17 है, ठीक है। फर्स्ट 17 का जो एवरेज है वो कितना है, आप बोलोगे सर इसका एवरेज है 74, एवरेज कितना है, 74। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये लो साहब, एवरेज 33 नंबर का एवरेज कितना आ गया, 74। फर्स्ट 17 का जो एवरेज वो कितना है, आप बोलोगे सर 72.8 है, और लास्ट जो 17 है उनका एवरेज कितना है, आप बोलोगे सर 77.2 है, ठीक है साहब। अब देखो डेविएशन देखना है हमें, ये कम है ये ज़्यादा है, तो अपन यहाँ पे ओवरऑल डेविएशन यहीं से ले लेते हैं ना। 74 से 72.8 पे जाना है, कितना कम है, आप बोलोगे सर 1.2 कम है, हाँ या ना, कम है ना 1.2। इधर देखो, इधर कितना है, आप बोलोगे 74 से 77.2 पे जाना है, तो कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 3.2 ज़्यादा है। ओवरऑल डेविएशन कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, ठीक है। तो 2 का डेविएशन आ रहा है तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 34। हाँ यार ऐसे नहीं करना, तो आराम से कर लो। यहाँ डेविएशन लोगे 1.2 माइनस में आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ कितना आएगा 3.2 मल्टीप्लाई कर देना, फिर दोनों का डिफरेंस लोगे, बात वही आएगी। तो यहाँ पे देखो डेविएशन कितने का आ रहा है, देखो -1.2 3.2, कितने का गैप है, आप बोलोगे सर 2 का गैप है। नंबर भी कॉमन है आपके, 17 कितना हो गया, मैंने कॉमन ले लिया, कितना हो गया 17 हो गया। किस में डेविएशन आया, प्लस में आया, तो कितना आ गया 34। यानी जो आपका एवरेज है, एवरेज कितना था 74, उसमें कितना ऐड कर देना 34। जब 74 में 34 ऐड करोगे कितना आंसर आएगा 108। यही आपकी कौन सी नंबर होगी, 17वीं संख्या होगी। समझ में आ गए? दोनों क्वेश्चन में माइनर सा डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर कहानी? आगे बढ़ें, एक और क्वेश्चन लेते हैं साहब। 3 संख्या इस प्रकार है कि यदि उनमें किसी 2 का औसत तीसरे में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या क्रमशः 168, 174, 180 है। तीनों मूल संख्याओं का औसत क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो क्वेश्चन को करने की। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से मतलब एक आपको रिजल्ट बताऊंगा।
है ना, लेकिन वो रिजल्ट आपके सब में लगना चाहिए, ठीक है। नंबर कैसे लगेगा, यहाँ देखो कितने का गैप है, 6 6 6 का गैप है, तो मैं एक छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, मैंने बोल लिया 2 8 और 14। मैं एक छोटा नंबर लेके आपको एक रिजल्ट बताना जा रहा हूँ। देखो क्या होगा, 3 संख्या इस प्रकार है कि यदि उनमें किसी 2 का औसत तीसरे में जोड़ा जाए, मैंने पहली संख्या वो 3 संख्या ले ली, A B और C, ठीक है। तो इन दोनों का औसत, पहली A प्लस B का औसत ये हो गया 2, तीसरी में जोड़ा जाए यानी किस में जोड़ा जाए, C में, तो वो नंबर कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है। मैं इसकी जगह क्या ले रहा हूँ, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, अब आपको एक रिजल्ट बताऊंगा। दूसरी कंडीशन क्या है, आप बोलोगे सर B प्लस C बाई 2, हाँ या ना, इसमें क्या जोड़ दिया, A जोड़ दिया, तब नंबर कितना बन गया, 8 बन गया। तीसरी कंडीशन A प्लस C बाई 2, इसमें क्या जोड़ दिया मैंने, B जोड़ दिया, तो वो कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। यही तो कह रहा है, 3 संख्या इस प्रकार है कि यदि उनमें किसी 2 का औसत तीसरे में जोड़ा जाए, 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 तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 2 8 और 14 हो जाती है। मैंने यहाँ पे गैप देखा 6 6 का, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग एक छोटा नंबर ले लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखना इधर, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इधर देखना ये 2 है, इधर A प्लस B 2C हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, तो आप सबका एलसीएम ले लो एक बार फटाफट से। आप क्या करोगे, A B, देखो इधर देख लो, A इधर है, A इधर है, 2 बार A, एक बार 2 बार इधर आ जाएगा, यानी 4A आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 4B आ जाए, ऐसे 4C आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ 4A प्लस 4B प्लस 4C, ठीक है, हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, तो इधर देखो, इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 14, इधर 2 आ गया, जो अपन ने इधर जाएगा उधर चला जाएगा, 2 प्लस 8 प्लस 14, ठीक है साहब, हाँ या ना। इधर देखना, इधर 4 कॉमन आ गया, A प्लस B प्लस C बराबर कितना आ गया, 2, इधर कितना हो गया, 8 और 14 कितना, 8 और 2 10 24 हो गया, ठीक है। 2 से कितनी बार, 2 टाइम्स। अब A प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, आप बोलोगे सर A प्लस बी प्लस सी हो गया 12 हो गया, ठीक है। ये A प्लस बी प्लस सी का सम आ गया। आपसे पूछ रहा है इनका एवरेज, बताओ एवरेज कितना क्या होता है, नंबर ऑफ सम, नीचे कितने नंबर है, क्वांटिटी कितनी है उससे डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ सम कितना आ गया अपने पास, 12 आ गया, कितने नंबर है 3, कितना आंसर आ गया आपका, एवरेज कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर कहानी। अब देखो मैंने जो नंबर लिया था कितना लिया था, 2 8 और 14। अब देखो आपको जब एवरेज निकालना ना, किसी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपका जो बीच वाला क्वेश्चन, बीच वाला नंबर जो एवरेज हो, उसका क्या लेना है, आपको एवरेज ले लेना है, उसका एक बार वापस से एवरेज ले लेना है। देखो 2 8 और 14, इसका एवरेज कितना हो गया 8, उसमें 2 का डिवाइड लगा देना, वही आपके उन 3 नंबर का क्या होगा, एवरेज होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं, बताओ 168 174 187 का एवरेज कितना है, आप बोलोगे सर AP में बन रहा है तो बीच वाला नंबर एवरेज हो गया, इसमें किसका डिवाइड लगा दो, 2 का, आंसर कितना आ गया 87। ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी क्वेश्चंस को करने की। अगर ऐसे करने बैठोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। क्लियर है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ अच्छा मिलता है, डेली मिलता है, तो वीडियो को लाइक तो किया करो, शेयर भी किया करो, सब्सक्राइब तो करवा ही दिया करो अपने दोस्तों से। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। 11 संख्याओं का औसत 68 है। वेरी गुड। पहली 4 का औसत 78 व उससे अगली 4 का औसत 63। 9वीं संख्या 11वीं से दुगनी है तथा 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, तो 9वीं और 11वीं संख्या का औसत क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। चलिए साहब करते हैं अपन। देखो 11 संख्याओं का औसत कितना है, 68 है। देखो 11 नंबर्स हैं, इनका एवरेज कितना है, 68 है। ठीक है, आपको बोल रखा है फर्स्ट 4 का जो एवरेज है कितना है, 78 है। ठीक है, और लास्ट जो 4 है, अगली जो 4 है, उनका एवरेज कितना है, 63 है। डेविएशन लो यहाँ से, यहाँ पे कितना डेविएशन आ गया, प्लस के 10 का। कितने लोगों में बट रहा है, 4 लोग हैं, तो कितना आ गया, प्लस का 40 आ गया यहाँ से डेविएशन। यहाँ देखो यहाँ से जो डेविएशन आया वो कितना आया, -5 का। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20। तो डिफरेंस कितना आया, प्लस का 20 का डिफरेंस आया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अपन बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखना, अब इस वाली लाइन पे चलते हैं। 9वीं संख्या 11वीं से दुगनी है तथा 10वीं संख्या 11वीं से 4 कम है। ये 9वीं संख्या हो गई बच्चों, ये आपकी 9वीं संख्या हो गई, ये 9th हो गई, ये आपकी 10th हो गई, और ये आपकी 11th नंबर हो गई। ठीक है, क्या बोल रखा है, 9वीं संख्या 11वीं से दुगनी है, इसको मैं x मान लिया, इसको ये क्या हो गया, 2x हो गया। और 10वीं संख्या 11वीं से 4 कम है, यानी कितनी हो गई, 9x -
4 हो गई। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट है? आप बोलोगे सर कोई डाउट नहीं है। 11 संख्याओं का एवरेज कितना है? 68 है। अब देखो मैंने क्या मान लिया, लास्ट की जो 3 संख्या बची ना, ये 8 संख्या तो अपन ने कर ली, लास्ट की कितनी संख्या बची? 3 बची, 9वीं 10वीं और 11वीं। मैंने इनका भी एवरेज कितना मान लिया? 68 मान लिया। हाँ या ना? मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अपन डेविएशन करेंगे उसमें एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखना 68 मानते ही जो उनका सम आएगा वो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 3 नंबर है उनसे मल्टीप्लाई कर दो, 68 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 204। ये कब आया है? जब अपन ने इनका भी एवरेज कितना मान लिया? 68। लेकिन देखो यहाँ पे डेविएशन कितना आ रहा है? +20 का। अब हमें इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। अब ये नंबर तो आपके इक्वल हो गए बिल्कुल। अब जो बैलेंस करेंगे वो 3 नंबर ही तो बैलेंस करेंगे। तो देखो अगर +20 ज़्यादा है तो +20 हमें -20 करना पड़ेगा। तो इन तीनों का जो 9th + 10th + 11th इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 204 माइनस कितना? 20। तो आपका कितना आएगा? 184 इनका क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। किस किस का? 9, 10th और 11th का जो सम आ गया कितना आ गया? 184। अब यहाँ से देखो यहाँ पे कितना सम आएगा? 2x और x कितना? 3x और कितना? 4x। 4x माइनस का 4 इधर कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर 184। अब एक 4 उधर चला जाएगा तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 188। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर x की वैल्यू हो गई 47। अब आपसे क्या पूछा? 9वीं और 11वीं संख्या का औसत। देखो 9वीं और 11वीं टोटल कितना हो रहा है? 3x। औसत क्या होता है? टोटल सम अपॉन कितनी नंबर्स हैं, तो 3x/2 करेंगे तो कितना जाएगा? 1.5x। तो आपको क्या करना है? 1.5x की वैल्यू निकालनी है। आपके पास x की वैल्यू 47, उसका 3/2 करना है बस अपने को। यही आपका क्या आ जाएगा? 9वीं और 11वीं का एवरेज आ जाएगा। इधर 2 से काट लो, 2 से कितनी बार? आप बोलोगे सर 2 टाइम्स। इधर कितना जाएगा? 3 टाइम्स। इधर कितना आ जाएगा? 23.5। इधर कितना आ गया? 5। इधर कितना आ गया? आप बोलोगे सर 0। इधर कितना आ गया? 70। 70.5 इज योर राइट आंसर। था ना बढ़िया क्वेश्चन? लाजवाब क्वेश्चन था। अब आपको ये चीज़ें नहीं पता, इनका आपको यूज़ नहीं पता, तो आप क्या हो जाओगे? पीछे रह जाओगे। और हमें किसी से पीछे नहीं रहना। तो भाई साहब मिलेंगे फिर एक और वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।